जय श्री कृष्णा। आपको मैंने कुंती की कहानी के बहुत सारे पार्ट सुना दिए और गांधारी की कहानी का भी पहला पार्ट सुना दिया है। तो गांधारी की कहानी में आपको मैंने बताया था कि वो सुबल की बेटी थी, गांधार के राजा सुबल की बेटी, और उसकी शादी हस्तिनापुर में हुई थी। आपको मैंने आगे बताया था कि कहाँ तक, बिकॉज वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और जब व्यास जी वहां पर आए थे हस्तिनापुर तो गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। तो इसलिए वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर के गांधारी को 100 पुत्रों की मां बनने का वर दिया था। इसके बाद गांधारी का लेकिन 1 साल तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और बच्चा डिलीवर नहीं हुआ। इस बात से गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसी बीच वन से खबर आ गई थी कि पांडु का पहला पुत्र पैदा हो गया है। तो युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इस बात से धृतराष्ट्र और गांधारी इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। क्योंकि जो पहला बेटा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वही राजा बनता है, ये सबको पता था। अब इसके बाद ये हुआ कि गांधारी ने चूंकि अपने पेट पर प्रहार किया दुख में और क्रोध में, तो इससे उसका अबॉर्शन हो गया और उसकी दासी उसको फेंकने जा ही रही थी कि इतने में वहां पर व्यास जी आ गए। व्यास जी ने दासी को आज्ञा दी कि जो सबसे अंधेरा तहखाना है वहां पर ले जा करके घी से भरे हुए घड़े रखो, 100 घड़े, और उसमें ले जा करके उन्होंने वो जो अबॉर्शन हुआ था उसको वो लेके गए, और वहां ले जा करके उन्होंने इतने इतने थंब के बराबर पीसेस करके उसको उन्होंने घड़ों में डाल दिया था। जैसे ही उन्होंने उन सब घड़ों को वहां पे रखा और दासी को आज्ञा दी कि अब इसको बंद करो, इन सब के घड़ों को कपड़े से बंद करो, उसी समय एक अजीब सी हरी रोशनी उस पूरे तहखाने में भरने लगी। वो एक अजीब सी रोशनी थी। इट वॉज वेरी डल, इट वॉज मेलिग्नेंट। ऐसा लग रहा था कि जैसे पाताल लोक से या नरक से कहीं से ये एक हरे रंग की एक आग निकल गई है। इसमें सूर्य की रोशनी की चमक नहीं थी। दासी को बड़ी अनईजीनेस हो रही थी वो सब करते हुए। बहुत जल्दी वो वहां से भागना चाहती थी ऊपर। और जब वो सारे घड़े बंद कर दिए तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ भिन भिना रही है। वो अजीब सी हरी रोशनी और वो मधुमक्खियों की आवाज, इन सब को सुन करके दासी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। गांधारी भी वहीं खड़ी हुई थी दरवाजे पे तहखाने के। अब वो बहुत खुश थी कि अब उसके बच्चे बच गए थे, और व्यास जी की वजह से अब उसे उम्मीद थी कि उसे अपने 100 बेटे और एक बेटी मिल जाएंगे। इसके बाद तहखाने के दरवाजे को व्यास जी ने सील कर दिया और उन्होंने गांधारी से और उसकी दासी से कहा कि कोई भी इस तहखाने को ना खोले, इसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। जब ये बच्चे पनप जाएंगे तो ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। किसी को अंदर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है हर महीने कि क्या हो रहा है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, जिसको कि इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। व्यास जी वापस हिमालय में चले गए और गांधारी और उसकी दासी ऊपर महल में जाकर के इंतजार करने लगे कि कब वो दिन आएगा जब ये गांधारी के 100 बेटे जन्म लेंगे। इस बीच एक घटना और घटी थी। क्योंकि गांधारी पिछले 1 साल से बेड रेस्ट पे ही थी और वो बहुत तकलीफ में थी और वो धृतराष्ट्र के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताती थी, तो धृतराष्ट्र ने एक और विवाह कर लिया था। उनकी ये शादी बिजनेस कम्युनिटी के एक बहुत बड़े परिवार की लड़की से हुई थी। एक वैश्य परिवार की जो लड़की थी जो बहुत सुयोग्य थी, उससे उन्होंने विवाह कर लिया था। तो इसी बीच में जब ये सब चल रहा था तो वो जो रानी थी वो भी फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो अब धृतराष्ट्र और गांधारी और वो जो दूसरी रानी थे वो सब वेट कर रहे थे कि कब वो बच्चे पैदा होंगे। इसी तरीके से समय बीतता जा रहा था। वहां वन में पांडु, कुंती, माद्री और युधिष्ठिर सब बहुत खुश थे। और युधिष्ठिर तो अब 1 साल का होने वाला था। मतलब गांधारी की प्रेगनेंसी को अब 2 साल होने वाले थे। तो ये बहुत लंबा समय था। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हस्तिनापुर के लोग थोड़े घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। उस दिन सबसे पहले दूर से उड़कर आसमान से आते हुए बहुत सारे गिद्ध और कौवे लोगों ने देखे।
ये जो गिद्ध थे, वल्चर्स, और जो क्रोज थे, ये सब उड़ते हुए आ रहे थे। अब ये सब जानते हैं कि ये मांस भोजी पक्षी हैं जो शव नोच कर खाते हैं। बेसिकली दे ईट द डेड बॉडीज। तो वल्चर्स और क्रोज जो हैं, ये आ करके और बड़े आराम से हस्तिनापुर के महल के जो टेरेस थे वहां पे आकर बैठने लगे, एक एक करके, जैसे वहां पे उनके लिए कोई फीस्ट का इंतजाम हो रहा है। ये देखकर सत्यवती, अंबिका, अंबालिका थोड़ी सरप्राइज थी कि क्या अनहोनी घटना घटने वाली है। ऐसे तो गिद्ध नहीं आते, जहाँ कहीं कोई लाशें पड़ी होती हैं वहां जाते हैं गिद्ध और कौवे, यहाँ क्यों आ गए महल में। अभी वो ये सोच ही रहे थे, सूरज अभी डूबा नहीं था। ये आके बैठने शुरू हो गए थे कि दूर जंगल में जो जंगली जानवर थे उन्हें कुछ एहसास होने लगा। क्या होता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई सुनामी होता है, कोई वोल्केनो अगर फटता है, तो ह्यूमन बींग्स को पता नहीं चलता। हमारी इतनी सुपीरियर इंटेलिजेंस से हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमने अपने कॉन्शियसनेस को सब जगह भटका रखा है। लेकिन जो जानवर और पक्षी होते हैं उनको पता चल जाता है और वो छुप जाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं। इवन जब पूरा सोलर इक्लिप्स होता है उस समय भी पक्षी, उनको पहले से पता चल जाता है। तो दूर जंगल में जो जंगली जानवर थे, जो जंगली चीते थे, भेड़िए थे, हाइनास थे, जिनको लकड़बग्घा बोलते हैं, वो सब बड़े एक्साइटेड होने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज पाताल लोक के नीचे नरक में जो सबसे जो बड़ा जो नरक है, उसमें से उनका लॉर्ड एंड मास्टर निकल कर आ रहा है आज उनके पास। ऐसा उनको एहसास हो रहा था। इसी बीच में हस्तिनापुर के आसपास धरती फटने लगी। धरती फट करके उसमें से आग निकलने लगी। ज्वालामुखी फूट रहे थे। ज्वालामुखी का लावा जो है वो फूटता हुआ दूर पहाड़ों के पीछे भी दिख रहा था और दूर दूर से खबर आ रही थी कि आज कुछ अनहोनी घटना हो रही है। ऐसा लगता था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के आगमन से स्वयं भूमि देवी कांप रही थी। धरती कांपना भी लोगों ने महसूस किया कि आज धरती में कंपन है, भूचाल आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। हवा का एक तेज अंधड़ शुरू हो गया। शुरू में जो गर्म हवा का एक झोंका था, अचानक से वो हवा का झोंका एक अंधड़ में बदला। अंधड़ जो था वो इतना तेज था और उसमें काली और पीली धूल एक साथ उड़ रही थी। उस काली और पीली धूल में ऐसी वो थी स्मेल कि उसको सूंघ करके लोग जो है उनको खांसी आने लगी। एक एक करके ये इतने सारे अपशकुन होते जा रहे थे। और तभी सनसेट का टाइम हो गया। जब सूर्यास्त का समय हुआ तो लोगों ने देखा कि दूर से बहुत सारे चमगादड़, वैम्पायर बैट्स उड़ते हुए आ रहे थे। ये सारे वैम्पायर बैट्स इतने भयानक लग रहे थे। आकाश में उड़ते हुए इन्होंने पूरे चांद को भी अपनी छाया से ढक दिया था। और ये सब भी आ रहे थे हस्तिनापुर की तरफ। आकाश में उड़ते हुए गिद्ध, कौवे और ये वैम्पायर बैट्स, और जमीन पर आते हुए पैंथर्स, वूल्व्स और हाइनास। As you can see, the vultures have landed, waiting for their master's arrival. तभी जंगल से जब ये सब जंगली जानवर शहर में घुस गए थे, हस्तिनापुर शहर की सड़कों पे ये सारे भयानक जंगली जानवर अपने मालिक को सलामी देने के लिए आ गए थे, उसी समय शहर के सारे लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी आज बाहर झांक कर देखने की, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। आसमान से आग बरस रही थी और उस आग के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे खून की बूंदें गिर रही हैं। There was a red blood rain falling on the streets of हस्तिनापुर। इसी के साथ वो जो जानवर थे
वो सब हस्तिनापुर में राजमहल के चक्कर लगा रहे थे, उसके चारों तरफ घूम रहे थे रेस्टलेसली, कब आएगा हमारा मालिक, कब आएगा। और तभी जब ये सब चल रहा था, उसी बीच में एक बहुत जोर की आवाज हुई। उस बहुत जोर की आवाज के साथ पता चला कि जो तहखाने में जो घड़ा था, पहला घड़ा, वो फूट गया था। As you can see, the pots are ready to break and the wolf's master is arriving. जब तक दासी ये सब देख रही थी, तब तक वहां पर धृतराष्ट्र और विदुर भी आ गए थे, क्योंकि वो आवाज पूरे महल में गूंजी थी। धृतराष्ट्र को भी कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर वो विदुर से बड़ी आतुरता से पूछ रहे थे, मुझे बताओ विदुर, मुझे बताओ, ये क्या हो रहा है। थोड़े घबराए हुए भी थे धृतराष्ट्र, क्योंकि जो उनको सुनाई दे रहा था वो अच्छी आवाजें नहीं थी, उनको भी वो सारे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही। तहखाने में जब वो घड़ा फूटा तो गांधारी और उसकी जो मिडवाइफ थी और उसकी दासी थी, ये लोग भागे और ये तुरंत ही नीचे गए देखने के लिए क्या हुआ। तब उन्होंने जाके देखा, जब तहखाने का दरवाजा खोला तो गांधारी को तो कुछ दिखता नहीं था, वो तो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, पर कान बिल्कुल चौकन्ने थे सुनने के लिए। लेकिन दासी ने जो देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। तहखाने में एक अजीब सी हरी रोशनी भरी हुई थी और उस हरी रोशनी के बीच में एक मटका जो फूटा हुआ था, उसमें से एक अजीब सा ग्रीन स्लाइमी फ्लूइड बाहर निकल रहा था। उसमें भी एक अजीब सी चमक थी, अ मैलिग्नेंट लाइट। और उसके बीच में बैठा हुआ था एक बड़ा अजीब सा बच्चा। ये जो बच्चा था, ये नवजात शिशु की तरह छोटा सा नहीं था, ये लेटा हुआ नहीं था, ये बैठा हुआ था। इसकी आंखें एक सांप की आंखों की तरह थी, उतनी ही क्रूर, उतनी ही एंग्री, और उनमें ऐसी ही एक अजीब सा वो चमक। दासी को देख करके वो बच्चा हंसा, और जब वो हंसा तो उसके मुंह में नीडल्स जैसे शार्प, सुई जैसे तेज बहुत सारे दांत थे। दासी का तो खून जम गया बिल्कुल ये देख करके कि ये कैसा ईविल बच्चा है, ये कौन है ये। उसको देखकर ऐसी फीलिंग नहीं हो रही थी कि इस बच्चे को गोद में ले लो, ऐसा लग रहा था कि इससे दूर भाग जाओ। जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, सारे जंगल के जानवर बहुत ही एक्साइटेड हो गए और ज्यादा जोर से आवाजें निकालने लगे। विदुर ने जब उस बच्चे को देखा तो वो देखकर हैरान देखते रह गए, कैसा है ये बच्चा। उनको लगा कि हे भगवान, ये कौन सा राक्षस जो है, कौन सा ये पापी आत्मा नरक से निकल कर आ गई है। जब उस बच्चे ने विदुर को देखा तो उस बच्चे ने विदुर को देख करके वो हंसा, लेकिन वो जो हंसी थी वो एक शिशु की जो किलकारी होती है, जो खुशी होती है, वो नहीं थी। उसकी जो हंसी थी वो बहुत ही विद्रूप हंसी थी, ऑलमोस्ट ये कुछ से जैसे कोई मॉन्स्टर मतलब हंसा हो। विदुर भी बहुत ही अनईजी हो गए उस बच्चे को देख के। अब बाहर से जब जानवरों की आवाज सुनी तो वो बच्चा खुश हुआ, क्योंकि वो वाकई में उन सबका मालिक था, जंगली जानवरों का। और फिर उसने अपने गले में से एक आवाज निकाली। ये भी किसी मानव शिशु की आवाज नहीं थी, ये किसी मानव शिशु का रोना नहीं था। ये एक ऐसे जंगली जानवर की आवाज थी जिसमें भेड़िए और हाइना और पैंथर तीनों की आवाजें मिली हुई थी। As you can see, the child had made all these terrible, terrible sounds.
ये आवाज सुन के धृतराष्ट्र और विदुर भी घबरा गए थे बुरी तरीके से। और जब उस भयानक बच्चे की वो भयानक आवाज सुनी, ये आवाज सुनकर के तो बहुत जोश में आ गए वो सारे गिद्ध, कौवे, वैम्पायर बैट्स, हाइनास एंड वूल्स, और उन सब ने एक साथ अपना सर ऊपर करके उस बच्चे को सलामी दी। दे ऑल ग्राउल्ड एंड दे ऑल बेयर्ड देयर टीथ। और ये हस्तिनापुर के लिए बहुत ही अशुभ लक्षण था। उन सारे जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर के धृतराष्ट्र भी बहुत घबरा गए और उन्होंने विदुर से कहा, विदुर, मुझे बताओ, जिन लोगों की आंखें हैं जो देख सकते हैं, उन्हें कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे? क्या वो कुछ अजीब हैं? मैंने सुना है कि खुद धरती मेरे पुत्रों के आगमन से कांपी जाती है। मैंने ये भी सुना है कि आज धरती का पेट फाड़ कर आग बाहर निकल रही है, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, आसमान से आज खून की बारिश हो रही है, हस्तिनापुर की सड़कें आज लाल रंग के खून से भरी हुई है। क्या है ये सब चिन्ह? बताओ, कैसा है मेरा बच्चा? विदुर अब भी बिल्कुल चुप थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो एकटक उस बच्चे को देख रहे थे। और इसी बीच में जब ये इतना शोर हुआ, वो बच्चा जो है उसने आवाज निकाली और उसके बाद उन सब जंगली जानवरों ने आवाजें निकाली, तो दूसरा घड़ा फूट गया और उस दूसरे घड़े से भी एक बहुत ही बलिष्ठ, बलशाली बच्चा बाहर निकला। हालांकि वो पहले बच्चे से थोड़ा छोटा था। और इसके बाद तो एक एक करके सारे घड़े फूटने लगे और वो सारे जो बच्चे हैं वो उन घड़ों में से बाहर निकलने लगे। सब के सब बहुत ही अजीब थे। उनमें से कोई भी एक नॉर्मल शिशु की तरह नहीं लग रहा था। 101वां घड़ा फूटा और उसमें से एक लड़की निकली बाहर, और ये सारे बच्चे उस हरे रंग के स्लाइमी फ्लूइड में बैठे हुए अजीब सी चमकीली आंखों से सामने खड़े हुए आगंतुकों को देख रहे थे, जिनमें से गांधारी और धृतराष्ट्र तो बस सुनने की कोशिश कर रहे थे। विदुर और दासी एकटक उनको देखे जा रहे थे। यही वो रात थी जिस दिन धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया, और यही वो रात थी जिस दिन उस वन में कुंती ने भीमसेन को जन्म दिया था। तो आज की जो रात थी, इसमें धृतराष्ट्र के 101 पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री। इस दिन को हस्तिनापुर वासी कभी भूल ही नहीं पाते थे। जब भी वो उस रात की बातें करते, उन सब का खून जम जाता। भीष्म, कृपाचार्य, ये सब लोग भी बहुत डिस्टर्ब थे इन सारे चिन्हों से। फिर जब धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, मुझे यहाँ से ले चलो। वो घबरा गए थे उन सब आवाजों से। बोले, मुझे यहाँ से ले चलो। ऊपर जा करके अपने भवन में बैठकर धृतराष्ट्र ने पूछा, मैं जानता हूँ विदुर कि पांडु का बड़ा बेटा युधिष्ठिर मेरे बेटे से बड़ा है, तो मैं जानता हूँ कि राज तो वही करेगा, राजा वही बनेगा। लेकिन मुझे ये बताओ विदुर, क्या उसके राज करने के बाद मेरा बेटा राज्य करेगा? क्या उसे ये राज्य मिलेगा? बताओ विदुर, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। विदुर ने कहा, महाराज, मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूँ कि ये जितने भी मैंने देखे हैं आज लक्षण, इनमें से कोई भी अच्छा लक्षण नहीं है। ये सब बहुत ही अशुभ है, बहुत ही अशुभ चिन्ह है। आज आपके 101 पुत्र हुए हैं महाराज। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो आपका बड़ा बेटा है, ये बहुत ही ईवल है। ये बच्चा अच्छा नहीं है। ये बच्चा आपके इस कुरु वंश का नाश करने के लिए आया है। सारे लक्षण यही बता रहे हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने इस पुत्र का त्याग कर दें। ये सुनकर धृतराष्ट्र चौंक गया। बोला, क्यों? तब विदुर बोले, क्योंकि महाराज, ऐसा बोला गया है कि यदि एक परिवार की भलाई हो सकती है एक जने को त्यागने से, तो उस एक इंसान को त्याग देना चाहिए। अगर एक पूरे ग्राम की भलाई है एक परिवार को त्यागने से, तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। अगर एक देश की भलाई इसमें है कि पूरा ग्राम त्याग दिया जाए, तो पूरा ग्राम छोड़ देना चाहिए। और अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए तो लोग इस पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, पूरे संसार को त्याग कर निर्मोही हो जाते हैं।
तो आपके लिए तो अच्छा यही रहेगा। तो धृतराष्ट्र बोले, तो मैं क्या करूं विदुर, बताओ मैं क्या करूं। तो विदुर बोले, आपको वही करना चाहिए जो आप नहीं करेंगे। तो धृतराष्ट्र बोले, क्या, एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो विदुर बोला, महाराज ये आपका बड़ा बेटा बहुत अशुभ है, बाकी आपके जो 99 बेटे हैं वो ठीक हैं, और वो अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकते। आप अगर अपने इस बड़े बेटे को त्याग देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप बाकी 99 को पाल सकते हैं, उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इस बच्चे को मत रखिए अपने साथ। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी। विदुर भी ये बात जानते थे कि कभी भी धृतराष्ट्र ये बात नहीं मानेंगे। वो ऑलरेडी पुत्र मोह में पड़ चुके थे, आखिर वो उनका पहला बेटा था। इसी बीच में नीचे जो गांधारी थी, उनके साथ एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। सब लोगों को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, और जब पहले बच्चे ने जब आवाज निकाली थी तो एक भयानक मतलब जानवर की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन गांधारी, उसको सिर्फ एक शिशु के रोने की आवाज आई। ये प्रकृति ने उसके ऊपर बड़ी कृपा की थी, क्योंकि अगर एक माँ होके उसको वो सब आवाजें सुनाई देती तो वो इतनी घबरा जाती कि कदाचित वो अपने बच्चे को गोद में ही ना ले पाती। लेकिन चूंकि उसे वो सब सुनाई ही नहीं दिया, तो उसने दासी से बड़े अच्छे से कहा कि लाओ मेरे बच्चे मुझे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो रो रहे हैं, उनको मुझे दो मेरी गोद में। और दासी ने जब उसको उठा के दिया गांधारी की गोद में, तो जो खुशी हुई गांधारी को अपने पहले बेटे को गोद में लेके, वो अवर्णनीय थी। ये था भगवान का करिश्मा। जिस बच्चे को देखकर सब डर रहे थे, सब घबरा रहे थे, उस बच्चे की माँ को उसमें एक छोटे शिशु का आभास हो रहा था। और इस तरीके से वो सारे जो 100 बच्चे थे, उन सबको कौरव कहकर बुलाया जाने लगा। कौरव क्यों? क्योंकि वो सब कुरुवंशी थे। और ये जो बच्चे थे, इनमें जो पहला बच्चा था, इसका नाम रखा गया दुर्योधन। दुर्योधन का मतलब क्या होता है? दुर्योधन मतलब बहुत डिफिकल्ट, और योधन मतलब योद्धा, वॉरियर। तो इसका मतलब है या तो जो बहुत ही विकट वॉरियर है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, या जो बहुत ही दुष्ट वॉरियर है, वो है दुर्योधन। ऐसे ही दूसरे का नाम रखा गया दुशासन। दुशासन मतलब जिसको कंट्रोल करना ही मुश्किल है, जिसके ऊपर आप शासन ही नहीं कर सकते, वो दुशासन। तो ऐसे करके 100 बेटे जो थे, इन सबके नाम रखे गए। बेटी का नाम रखा गया दुशाला, और जो वैश्य पत्नी से जो पुत्र हुआ था, उसका नाम रखा गया युयुत्सु। तो इस तरीके से मैंने आज की ये कहानी खत्म की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा। Please like, share and subscribe. Thank you for watching.